नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर राधे नर्मदे, राधे। राधे राधे। और लंबे समय के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आश्रम के दर्शन हाँ, हो रहे आपकी हैं। मर्जी जब आप आ जाते हो। नहीं मर्जी तो नहीं, मर्जी तो क्या, 2-3 बार मैं बारिश में आया भी, लेकिन वो कीचड़ अच्छा, की वजह रास्ता से नहीं, हमें पता नहीं रास्ता रहा। मिल नहीं पाया, तो हाँ आश्रम तक पहुंच नहीं पाया। हाँ तो आज सौभाग्य से आपने बहुत अच्छे सिद्ध संत के यहाँ पे हाँ, दर्शन भी कराए। मैंने वो इसलिए कहा था, मैंने आ, कहा दर्शन हो जाए, जी। क्योंकि तो जब आपने बताया कि बहुत महान संत यहाँ पर आए हैं जो कि हाँ कुछ लेके नहीं चल रहे हैं, मौन रहते हैं, हाँ तो मेरा दर्शन, आपके भी दर्शन हो जाएंगे, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। तो जी। दीदी अभी नर्मदा परिक्रमा का समय शुरू हो गया है। हम्म जैसे कि एकादशी के बाद, देवउठनी एकादशी के बाद शुरू हम्म होता है, दशहरा के बाद। हम्म और तो आपने तो 2 बार परिक्रमा की है पैदल। हम्म और आपके जो छोटे भाई हैं नीलम बाबा, हम्म वो भी काफ़ी वर्षों से आपकी जैसे साधना कर रहे हैं, नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने ही परिक्रमा हम्म की है पैदल। हम्म तो आप तो अनुभवी हैं हम्म और आप साधक भी हैं, साध भी हैं। हम्म तो हम जो साधक हमारे हैं, हम्म। उन्होंने आपके पहले कई सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि हाँ, मेरे हम पास भी बहुत सारे नर्मदा कॉल आए परिक्रमा हैं। करना चाहते हैं कुछ दीदी। लोगों तो बोले कि आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। मेरा तो यूट्यूब भी नहीं है, लेकिन मैंने पैसे वैसे अभी कुछ जी भी, जी। कोई कोई पैसे नहीं नहीं खैर, वो कमाए तो हैं। चीज़ वास्तविक आप मैं जानता हूँ। हाँ, और ना मेरा ऐसा कोई हाँ, उद्देश्य है, ना आपका कोई और उद्देश्य है ऐसा। मैं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमाऊं। यहाँ मेरा पूरा उद्देश्य पर्याप्त। ये है कि भाई जो मैंने तब किया है, जी। जो मेरा अनुभव है, हाँ। वो लोगों तक जाए और लोग उसको फॉलो करें। और सही ठीक है। मार्गदर्शन मिले। हाँ, नहीं बस तो ये उद्देश्य। अभी तक वो उसके बाद में कितने सारे वीडियो बना ये देते। उद्देश्य मेरा भी है और आपका भी है हाँ वीडियो बनाने हाँ का। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक नर्मदा परिक्रमा जो पहली बार करना चाह रहा है, हम्म उसके लिए शुरू से लेकर अंतिम तक क्या प्रक्रिया होती है, क्या विधि होती है, क्या हम्म उसको करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, तो वो मार्गदर्शन हम आपसे चाहते हैं। जी। अ, नर्मदा परिक्रमा एक तो वैसे जो है, वो दशहरा जो होता है, हमारी नवरात्रि होती है, तो नवरात्रि के बाद प्रारंभ की जाती है। जी। और ज़्यादा बेटर है कि आप एकादशी, देवउठनी एकादशी के बाद में आप प्रारंभ करें। हम्म, तो देवउठनी एकादशी में क्या है, भगवान उठ जाते हैं, जी। जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो वैसे नवरात्रि के बाद भी कर सकते हो, दशहरा के बाद, लेकिन देवउठनी के बाद बेस्ट होगी। और ये 2 जगह से आप प्रारंभ का जो नियम है, जी। या तो आप श्री अमरकंटक जी से करें, या फिर आप ओमकारेश्वर जी से करें। ठीक है। ओमकारेश्वर जी में ये फायदा होता है कि आप ओमकारेश्वर जी से करते हैं तो पूरी परिक्रमा के बाद में हमें जो जल है, समुद्र से जो जल लेके आते हैं, जी। जब समुद्र पार करते हैं, तो वो जल उन पे ओमकारेश्वर भगवान पे चढ़ता है, शंकर जी पर चढ़ता है। तो जिसने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई, तो फिर वो ओमकारेश्वर में पूरी होती है, तो दोबारा ओमकारेश्वर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये ओमकारेश्वर जी का सबसे बढ़िया नियम है कि आपके, मान लो आप अमरकंटक से करेंगे तो फिर आपको या तो बाई रोड आप जाओ या पैदल जाओ, जी। तो वो चीज़ आपकी बच जाती है। दूसरी चीज़ कि परिक्रमा के कुछ नियम होते हैं। जी। वैसे तो ऐसा है कि माई की परिक्रमा आप जैसे चाहे कर सकते हो, जी। लेकिन अगर नियम के साथ आप करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। जी। मतलब उतने समय में जो आप कर रहे हो, जी। पूर्णतः माई की शक्ति आपको प्राप्त होगी, माई की कृपा प्राप्त होगी, और जो भी उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं वो उद्देश्य आपको प्राप्त होगा। तो फिर अच्छा है कि हम नियम के साथ में करें। जी, वही थोड़ा नियमों के बारे में आप हाँ, तो बताएंगे नियम तो ये है कि एक तो जैसे अपना आसन जो है, जी। जिस पे आप ध्यान भजन करते हैं, या एक आध जो शॉल होता है या चादर होती है, वो ज़रूर अपना रखें। जी। और एक थैली हमें रखनी पड़ती है सफ़ेद, जिसमें जब हम जहाँ से प्रारंभ करते हैं ना, तो पूजन के साथ में नर्मदा जल एक शीशी में रखना पड़ता है। तो वो नर्मदा जल, मतलब परिक्रमा जब प्रारंभ करते हैं तो नर्मदा जल के माध्यम से, या नर्मदा जल वो माई ही साथ में चल देती है। और उस जल को जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, उसमें फिर समुद्र में चढ़ाते हैं जब समुद्र पार करते हैं। मतलब जो प्रारंभ में रखा होता है जल, हाँ उसको? हाँ, आधा समुद्र में चढ़ाते हैं और फिर उसी में आधा समुद्र का भर लेते हैं। अच्छा, आधा चढ़ा के आधा भर आधा लेते भर हैं। लेते हैं, फिर वही आकर के हम ओमकारेश्वर में चढ़ाते हैं। अच्छा, वही। तो हाँ, तो वही माई साक्षात चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी जल भर लेते हैं ना, तो मतलब उस माई, जल को खाली नहीं करना, नहीं एक बार खाली जो नहीं भरा करना, है। उसको समझ लो कि प्राणों की तरह संभाल के रखना पड़ता है। जी। और वो मतलब ऐसे कमनाभि से नीचे वो नहीं होना चाहिए थैली, जी। तो उसको रखते हैं। अच्छा, और ऊपर रहना चाहिए हाँ, वो। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जी। जो किसी को कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, अपने गुरु जी, तो जी। एक छोटी छोटी फोटो उनकी आप जितनी रख आप लें। कैरी कर सकें जी। वो आप रख लें। एक पीतल का दिया रखें, जिसमें जब भी आप पूजन करें तो घी का या दिया, घी का या तेल का, जो भी आपका सामर्थ्य है, वो दिया जलाएं। और आरती का जो समय होता है, जी। जैसे
आरती सुबह शाम जरूर करें। जैसे आप चल रहे हैं तो स्नान करके सुबह आरती करके चलें, और अगर आप सुबह आरती करके नहीं चल रहे तो भी ठीक है, लेकिन आरती कर लें तो अच्छा है। जल्दी उठ जाएं, आप 3-4 बजे उठ जाएं। और शाम को 8-5 पे माई की आरती का टाइम होता है, वो उतने टाइम माई साक्षात रहती है। वो अनुभव हो जाएगा, आप करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। 8-5 शाम को मतलब वो रात्रि हो जाती है? हाँ, रात्रि हो जाती है। 8-5 ही टाइम है? हाँ, 8-5 ही टाइम है। तो उस टाइम पे नर्मदा जी की आरती की जो पुस्तक आती है वो आप ले लें। एक पुस्तक आप खरीद लें जिसमें मैप है, पूरा मानचित्र है माई का कि कहाँ से कहाँ रास्ता है। वो जहाँ से आप उठाएंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा, नर्मदा परिक्रमा। हाँ, दोनों में मिल जाएंगे। तो उसमें गाड़ी का भी रहता है, पैदल भी रहता है, सब सारे रास्ते उसमें लिखे रहते हैं। कुछ किताबें अपने पास रखी हैं? हाँ, अपने पास रखी हैं। अच्छा। तो वो किताबें आप रख ले, उसको एक किताब रख ले। और विशेष यही है कि कभी भी बिना स्नान करे परिक्रमा ना उठाएं। जैसे मतलब आप सो गए, और कई लोग क्या करते हैं, उठे, मुंह हाथ धोया, लेटन गए, माई को उठाए चल दिए। नहीं, आप उठो, अगर आप फ्रेश होने नहीं जा रहे हो, सुबह का टाइम है, तो आप पहले एक बार ऐसे ही स्नान कर लो। रास्ते में कहीं जब भी आपको फ्रेश होना है आप जाके फिर नहा लेना दोबारा। और लेटने के बाद में फ्रेश होना बहुत आवश्यक है जी। दूसरा, लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको परिक्रमा जब तक आपकी है, ठीक है। और सुबह में स्नान करके, पूजन करके, आरती करके उसके बाद आप प्रारंभ करें। जितना आपको चलना है आप उतना चलें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह भोजन ग्रहण करें जहाँ साधु संतों का आश्रम है। होटल से आप बचें, गृहस्थ वालों का भी ज़्यादा बचें आप, क्योंकि आप जो तप कर रहे हो, परिक्रमा में क्या होता है कि सब लोग जानते हैं कि माई की असीम शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, माई साथ में चलती है। तो सारे लोग आते हैं और वो सब अपने दुखड़े बताते, वो भी ठीक है ना जी। लेकिन वो क्या होता है कि हमें प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, तो उस प्रशंसा के चक्कर में जो है घर पहुंचते पहुंचते हम खाली हो जाते हैं। अच्छा, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें आप, ज्यादा मतलब बात ना करें, आपकी ऊर्जा बचे। और दूसरा, मोबाइल का यूज जो है ना, वो बस आप आजकल हो नहीं पाता, संपर्क नहीं, छोटा संपर्क के लिए बस रखें, अगर आपको वाकई माई की कृपा प्राप्त करना है तो। अब जैसे मैं एक छोटी सी इंक्वायरी है, अब सत्संग सुनना जैसे मुझे बहुत पसंद है, बिना सत्संग सुने मैं रह नहीं पाता हूँ। तो उस अवस्था में तो फिर मुझे ये वाला मोबाइल जैसे उसके बिना तो हो नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि नहीं तो आप तो परिक्रमा में नहीं है ना। नहीं, जैसे मान लो कभी करूंगा, नहीं फिर वो इतना कंट्रोल हो फिर आपके पास कि भाई हम उसको जरूरत भर यूज करें की चीजें नहीं, क्योंकि ये तो कलयुग है जी। ये आपके पास रहेगा ना तो ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा। और फिर क्या हुआ, उठपटांग आपने संपर्क किए, फिर कहीं कुछ बात हो गई, आपको टेंशन हुआ, कुछ भी हो गया, एक तरीके से हेडेक नहीं, क्योंकि वैसे भी परिक्रमा में बहुत मेहनत लगती है। आप पैदल चलते हो, कंकड़ पत्थर का रास्ता है, कहीं कीचड़ है, कहीं कांटे हैं, तो वो सब चीजों के लिए फिर क्रोध आने लगता है, क्योंकि सहन शक्ति उतनी होती नहीं है। तो उन चीजों से बचें जो हमें डाइवर्ट कर रही हैं, उन चीजों से तो ज्यादा बेटर हो। क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से तो आप परिक्रमा कर पाते हो, पूरी जिंदगी आपने घर में गुजार देते हो, पूरी जिंदगी जॉब में गुजार देते हो, और 6 महीना के लिए परिक्रमा जाते हो तो रोना रुदन शुरू कर देते हो, अरे अभी जाना है, बेटे का ये हो रहा, उसका ये हो रहा, उसका। पूरी जिंदगी में से मतलब आप 4 महीने भी माई के लिए नहीं दे सकते हो, खुद के लिए नहीं दे सकते। तो ये चीजें तो हमें पता होना चाहिए ना भाई, माई वैराग्य देती, 4-6 महीने के लिए सब छोड़ दो। सही बात। और मैं बता रही हूँ, निश्चिंत होकर छोड़ दो। अगर आपने सब कुछ माई के ऊपर छोड़ दिया ना, माई सब संभालती है। जब तक आप परिक्रमा में हो ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरी गारंटी। बस माई के ऊपर छोड़ दो कि तुम देखो, वो घर भी संभालेगी, वो जॉब भी संभालेगी, सब कुछ संभालेगी, बिल्कुल संभालेगी। लेकिन बात वही है कि समर्पण पूरा कर दो आप। ये नहीं कि नहीं पता नहीं क्या होगा, संदेह नहीं रखो, बिल्कुल नहीं रखो। जब उसके चरणों में चल दी है ना, इतनी गजब की कृपा होती है जब परिक्रमा कोई करता है, हर क्षण में माई रहती है। आप भूल भी जाओ, आपको याद नहीं रहेगा, कोई बता देगा कि भाई 4 किलोमीटर आगे भोजन मिलेगा, आप चलते जा रहे हैं अपनी धुन में, कहो आप भूल जाओ, माई किसी न किसी रूप में आएगी और आपको वहीं ले जाएगी जहां भोजन मिलना है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो ये जब माई पूरी जब आपके साथ है तो उसको ये भी पता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, आपके घर वालों को क्या परेशानी है, उसको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप तो बस एक बालक जैसे छोटा सा बच्चा होता ना, उसको कपड़ा पहनना भी नहीं आता, बिल्कुल छोटे भाव से कि माई हम तो तेरी गोदी में हैं, चरणों में हैं, अब तू ले चल हमको। जैसे माई की जल की धारा बहती जा रही है, उसी तरीके से तू मुझे बहा के ले चल, जहां ले चलना है ले चल, हम कुछ नहीं जानते, हम दिमाग को अलग रख दो। और जब इस भाव से अगर आप उतर गए, फिर देखो उसकी कृपा, वो वाकई में गोदी में बिठा के, पता तक नहीं चलेगा आपको। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इधर से लेकर के 4000 किलोमीटर नंगे पैर, हम कभी 1 किलोमीटर नहीं चले, गुजरात खंबात की खाड़ी पूरा नाप के आ गए,
सोचने वाली बात है। जी। और अभी देखते हैं, कभी अभी कोई बोल दे यार 4 किलोमीटर चलो, हाँ। तो गाड़ियां 2-3 गाड़ियां बुलाएंगे, नहीं इससे उधर तक जी। पैदल नहीं जा सकते। तो ये उसने करवाया, हमने नहीं, सही बात। उसकी कृपा उसने करवाया, और वो सब करवा देती है। करवा दे। और दूसरा, अब जैसे किसी को समस्या है, कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, एक बार माई का नाम लेके चल दो आप, सब दूर हो जाएगा, बीमारी भी दूर हो जाएगी। माई के नर्मदा जी जैसी शक्ति तो पूरे विश्व में नहीं है। कई लोग बस इसको से करते हैं हमारे यात्रा। मध्य प्रदेश ने इसको लाइव घोषित किया है, जीवित नर्मदा जी को। नर्मदा जी को। जी। तो जो जीवित है हमारे और आपके जैसा, और किसी नदी को लाइव घोषित नहीं किया है। तो वो जो जीवित है वो बिल्कुल साक्षात है, तो वो तो महाशक्ति है। आप एक बार चल तो दो, आप थोड़े दिन परेशानी बस अब होगी आपको, उसके बाद तो पता नहीं लगेगा कि कहाँ है। और ये अब वो ये कृपा जिस पे होती है उसको वो ज्ञान दे दे। और दूसरी चीज विश्वास, विश्वास रखो आप, बस विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास अगर आपका सही है तो ये एक तो ये हो गया कि इतना सामान मेंटेन कर लें। दूसरा, कम से कम सामान ले जाओ। अच्छा, ठंड पड़ती है तो ठंड के लिए क्या कितना आवश्यक है आपको लगता है? जरूरी ठंड के लिए तो ऐसा है, देखो जैसे जो पन्नी आती है ना जी, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो पन्नी रख लेते हैं और पतले पतले कंबल रखते हैं। हाँ। या शॉल वगैरह 2 पन्नियों के आगे पीछे लगा लेते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया था। अच्छा। डिंडोरी में, डिंडोरी उस टाइम पे बहुत ठंड थी, तो वो भाई ने रख लिए थे। खरखराती बहुत आवाज आती थी, नींद नहीं आती। अब क्या करो, ठंड है तो उसमें क्या वजन ज्यादा नहीं होता, एक नीचे लगा लिए, एक ऊपर लगा लिया, वो खोल टाइप की बना लेते हैं। तो बस फिर उसको ओढ़ लो और एक को बिछा लो, तो वो जो ओस गिरती है, बर्फ गिरता है, तो वो फिर असर नहीं करता है। और फिर माई की ऐसी कृपा होती है कि अब जैसे जिस महात्मा जी हैं, इनको देखा है आपने, कुछ भी लेके नहीं चल रहा, एक कुछ भी चादर तक नहीं लेके कुछ चल जो जैसे भाव से परिक्रमा करता है, माई वो सब प्रदान करती है। अब वो भोजन नहीं कर रहा है, तो उन्हें फलाहार व्यवस्था हो रही। बिल्कुल। जो रोटी, फलाहार कहाँ मिलेगा? कई लोग ऐसे होते वो बनाते नहीं, बोलते नहीं मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। माई उनको बना बना के देती है। कई लोग ये कई लोग संत आते बोलते नहीं हम हाथ से बनाएंगे, तो वो हाथ से बना के खा जाते हैं। तो माई आप जैसा आपका भाव है वैसे ही पूर्ण करती है। अब आप भाव कैसा है। दूसरा, कोशिश करो कि भोजन एक टाइम लो, एक टाइम दिन में भोजन ले लो और एक टाइम फलाहार ले लो, कुछ भी ले लो आप, तो वो बढ़िया है। और पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। एक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए परिक्रमा में, और दूसरा आप लेटंग जाते हैं तो नहाओ, स्नान करना। हाँ, अगर आप लघु शंका जाते हैं तो मुंह हाथ धो, सफाई रखो, पानी लो आप। और ऐसे जैसे माई का जल रखा है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब खाते जा रहे हो और चलते जा रहे हो। पहले उस थैली को निकाल के रखो, क्योंकि वो साक्षात माई है। उसके बाद आप बैठ के कुछ खाओ, फिर पानी पियो, मुंह हाथ धो, फिर उसको लेके जाओ। और सबसे बड़ी विशेष बात कि आपका जो भी इष्ट देवता है, गुरु मंत्र जो है, उसका मानसिक रूप से जप करो और जप के साथ ध्यान करते जाओ, चरणों का ध्यान करते जाओ। जैसे माई नर्मदा जी आपके इष्ट हैं तो नर्मदा जी के चरणों का ध्यान करो, नर्मदे नर्मदे मन में बोलते जाओ। अगर आप सीताराम जी को मानते हो तो सीताराम जी का ध्यान करो। जो भी इष्ट देवता आपका, कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण जी का। तो ज्यादा से ज्यादा उतने समय अगर आप भजन करते जाएंगे तो आपको 1000 गुना फल तट पे मिलता है। परिक्रमा का मतलब ये, क्योंकि माँ का जो तट है उसमें सभी देवताओं ने साधना की है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और बाकी जब भगवान ने की है तो बाकी ऋषि मुनि असंख्य संत हैं। हमारे श्री गुरु जी श्री वासु जी कहते थे कि उनके तट पर अगर ऐसे राई के दाने फेंक दो ना तो एक दाना भी खाली नहीं जाता है। इतने सिद्ध हैं उनके ऊपर, इतने सिद्ध है माई के तट पे। तो उन सिद्धों की ऊर्जा हमें मिलती है और वो ऊर्जा हम ग्रहण करने जा रहे हैं। और वो ऐसी ऊर्जा है कि वो आपको कुछ भी दिला सकती है। अब डिपेंड ये करना है कि आपको क्या चाहिए। सही बात। आपको भौतिक चीजें चाहिए या अपना कल्याण चाहिए, या भगवान से हम आत्मज्ञान चाहते हैं, या इस जीवन में गृहस्थ में रहते हुए आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, या हम धन दौलत चाहते हैं। जो आपको चाहिए वो सब प्रदान कर देगी। तो मेरा तो यही वो है कि मान लो आपको धन दौलत मिल जाए और कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, घर वाले साथ छोड़ दें, तो क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? तो भगवान से जो है ना कृपा मांगो, कृपा मांगनी चाहिए, सिर्फ कृपा मांगो और भगवान के माँ के दर्शन मांगो। क्योंकि भक्ति जो है ना 4 गुणों की खान है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। बहुत सुंदर। वो बोलते ना, श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। चार चार है, सही है तब। ठीक है ना। तो भगवान की जो, जब हम उनसे भगवान के दर्शन मांगेंगे तो दर्शन तभी होंगे जब भक्ति होगी, और जब भक्ति आ गई तो वो कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का आप ध्यान करते हो, अगर आपने भक्ति मांग ली तो चार पुरुषार्थ जो हैं वो बिन मांगे मिल नहीं जा रहे। बिन मांगे ही मिल रहे हैं। तो उसमें सही बात है, अर्थ बुद्धिमानी धर्म इसी में, काम मोक्ष वो वैसे ही मिलेंगे आपको। बुद्धिमानी तो इसी में कि आप भक्ति कृपा मांगे। मांगो, शांति मांगो, प्रसन्नता मांगो। अपने आप बाकी चीजें तो ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चीज विश्वास की है। विश्वास। आप विश्वास कर लो, थोड़ा कष्ट सहो, भगवान कभी भी धोखा नहीं देता है। कभी भी आप उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप थोड़ा कष्ट सहो लेकिन उसका आसरा पकड़े रहो, तो वो जैसे ही आप बिल्कुल गिराएगा जरूर, लेकिन वो गिरने नहीं देगा। जैसे ही आप गिरने लग जाओगे ना, फिर वो उस समय आकर के आपकी मदद करेगा। तो भगवान की कृपा मांगो, उसकी भक्ति मांगो, और माँ की भक्ति अगर मिल गई तो माँ तो जगत जननी है, वो सब स्वरूप में वो वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब कुछ है। वो सबके दर्शन करा देगी, सबके दर्शन। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम तो डिमांड भर के ले जाते हैं, हमारा बच्चे का ये हो जाए, उसका ये हो जाए, और इतनी रस्ता ना आपके पूरे आ गए, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठे। दूसरी मेन सबसे मुख्य बात है कि आरती के बाद में जब भी आपको समय मिले ध्यान जरूर करो, बैठ के नाम जप करो, उसके साथ में ध्यान करो। तो आपको जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी अपेक्षा आपको 100 गुना फल मिलेगा। आपको वो चीजें 4 महीने में, समझ लो 4 साल की परिक्रमा का अनुभव हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और फिर लास्ट बात ये होती है कि जब आप परिक्रमा पूरी हो जाती है और जब परिक्रमा लौट के आप आते हो तो बहुत ऊर्जा होती है आपके पास। उस ऊर्जा को आप ध्यान में और साधना में खर्च करो, केवल बाकी चीजों में जगह मत करो। इसलिए आप देखना, जब परिक्रमा करके आते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और मतलब मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि उनके यहाँ जाना, इधर भोजन करना, ये काम करना, ये कार्यक्रम करना, वो करना, और वो हमारी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। तो वो भक्ति में लगाओ उसे। उससे जैसे होता ना कि हमारे पास 100 रुपए हैं, उसको हम कोई बिजनेस में लगा के 1000 गुना करें, तो उस भक्ति को लगा के उस भक्ति को 1000 गुना करवा। इसके लिए परिक्रमा है। सही बात। ये वैराग्यता देती है, परिपूर्णता देती है। और परिक्रमा का मतलब यही होता है। परिक्रमा क्यों करते, कारण तो बहुत सारे हैं। किसी ने बता दिया कैसे ऐसा होता, कर लिया, किसी को अनुभव हो गया, किसी ने माई चमत्कार दिखा दी, वो होते। परिक्रमा जब हम करते हैं जी, तो उससे हमारे जो कई जन्मों के पाप होते वो कट जाते हैं। और जब पाप कटते हैं तो हमारे जो अंतःकरण में ईश्वर बैठा है, वो अस्तित्व में हमारे आ जाता है, अनुभव में आ जाता है कि वो है। और जब वो आता है तो हमें विश्वास आता है। हम तीर्थ जाते हैं इसलिए तो जाते हैं, हमारे अंदर विश्वास आ जाता है कि भगवान है, उस विश्वास प्रकट करने को। और हमारे श्री गुरु जी की वाणी है कि जो विश्वास है तो ईश्वर पास है। तो वो हमें वही चीज को प्राप्त करना। तो ये हो जाता है। दूसरा, अगर आप पैदल कर रहे हो तो फिर पूरी पैदल करें, गाड़ी से कर रहे हो तो गाड़ी से करें। तो कुछ मैंने तो कुछ सुना भी है दीदी कि हाँ। जैसे जो गाड़ी से या बस से की जाती है उसको परिक्रमा नहीं काउंट करते, मतलब नहीं होता है। अगर ठीक है, मतलब पैदल ही उसमें ऐसा होता है कि चलो मान लो कि जैसे उसमें भी अनुभव होते हैं जो गाड़ी से करते हैं ना। हाँ, माई अपना चमत्कार दिखाती है। उससे ये होता है कि भाई अब किसी ने मन तो है नहीं है लेकिन कुछ करना है तो कर ली, माई कुछ ना कुछ ऐसा जरूर उनको आभास करा देती है कि फिर वो लौ लग जाती है। अच्छा। अगली बार फिर वो पैदल करता है। तो कम से कम कुछ ना करने से ये भी अच्छा है कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कि जिस स्थान पे जो लोग रुकते हैं तो माई के तट का हर स्थान सिद्ध स्थान है, संतों का सत्संग हो जाता है। अब ये ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई कैसे भक्ति भाव से कर रहे हो या केवल आप विजिट कर रहे हो। अच्छा, ये एक आपने ग्रुप से अच्छी बात याद दिलाई कि एक साधक को मतलब अकेले जाना चाहिए परिक्रमा में या 1-2 साथ लोग होने चाहिए, उसके क्या मतलब लाभ है, हानि है? हाँ। अकेले जा रहे हैं तो क्या लाभ है, कुछ हानि भी, मतलब कुछ देखो, नुकसान अगर भी? कोई अकेला चल देना तो सबसे बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि अकेले में ये होता है कि और डर कुछ नहीं है, वहाँ पे हमारी सत्ता नहीं चलती है। आप ग्रुप में भी रहेंगे तो माई को करना है, आप अकेले भी रहेंगे तो माई को करना है। वो तो वैसी वाली बात हो गई कि जैसे वो कोई व्यक्ति कार से जा रहा था और एक व्यक्ति उसको रास्ते में मिल गया, गरीब आदमी, वो लिए हुई अपनी पोटली वजनदार, तो उसने गाड़ी रोक ली। उसने कहा कि भाई तू आजा, वजन रखे हैं। तो कार में तो बैठ गया लेकिन वो वजन सिर पे ही रखा था। तो उसने बोला कि भाई जब तुझे बिठाया है, धूप है चिलचिलाती, और तुझे सामान मतलब कि तुझे दिक्कत ना हो, तुझे क्यों रखे हैं? तो कहीं नहीं, वो साहब मैं इसलिए रखे हूँ कि पूरा बोझ गाड़ी पे नहीं डालना चाहता हूँ। समझ गए ना?
तो ऐसे कुछ लोगों की विचारधारा होती है, करना सब माई को ही है, हाँ सच है, जेल तो गाड़ी रही है ना, बिल्कुल। तो जब माई को ही करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो उतना बहुत आत्मबल चाहिए अकेले के लिए। अच्छा। हाँ, जो कोई जैसे अभी अकेले चल रहे थे, जो साधक रहते हैं, क्या होता मान लो अब कई स्थान इतने अच्छे होते हैं ना, कहीं कहीं तो भगवान बिल्कुल सच में ही मतलब अब कई कई वर्षों तक कोई देवता ने साधना की तो उसके परमाणु जो जी। हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं, मतलब बहुत कुछ आभास होता है। अब वहाँ हमारा मन कर रहा है कि यहाँ बैठ के हम आज रात यहीं रुकें, अब साथ वाला नहीं रुक सकता, उसको जी। जल्दी निकलना है या वो आपको लेके चला जाएगा, तो वो हम नहीं बैठ पा रहे। दूसरा, वंचित हो अब जाएंगे। पता चला रात में आपको नींद नहीं है, आपने कहा चलो हम ध्यान ला, अकेले हो तो भजन ही करोगे ना, बिल्कुल। और कोई काम नहीं है क्योंकि माई के तट पे। अब साथ में तो गप्पे सप्पे शुरू हो जाएंगे, प्रपंच शुरू हो जाएंगे, तो ये दो चीजें हो जाती हैं। और फिर क्या बोलते हैं, जहाँ हम जो ऊर्जा हम इकट्ठा करने आए हैं, जो संतों का सत्संग करने आए हैं, उससे वंचित हो जाते हैं। तो अगर अकेले कर सकते तो बेस्ट है, और अकेले में भी चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, लेडीज को भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल महिलाओं को भी किसी दिक्कत, को। माता जिस बहनों दिन को से आपने जल उठाया जी। उस दिन से आपके समझ लो कि आसपास 100 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं माई के। जी। आपको मनुष्य की तो छोड़ो, जानवर तक उस समय खूंखार। मैं मेरे साथ एक हुई थी घटना गुजरात में, उधर पे बहुत गन्ने वन्ने कुछ लगे रहते, भयंकर की फसल वसल, अच्छा वो है एरिया। तो ये लोग निकल गए आगे, हमारे भाई थे और 2-3 साथ में, हम थोड़ा धीरे धीरे, तो हम कम से कम 2-3 किलोमीटर पीछे रह गए। अब हम अकेले थे, बस थैली टांगे और लाठी थी, और हम अपनी धुन में चले जा रहे थे, उसी समय नेटवर्क गायब हो गया, और बिल्कुल मुश्किल से, जैसे ये बांस लगा है ना, इतनी दूर वो गन्ने लगा था, और जैसे ही हम पहुंचे वो इतने दूर, और बिल्कुल हम मुश्किल से समझ लो कि 2.5 फीट की दूरी थी। एक जंगली सुअर, बड़े सींग वाला, अच्छा। और भयानक का, मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से वहां तक करीब रहा होगा 5 से 6 फीट का। अच्छा। और वो बिल्कुल निकल के, हम ऐसे जा रहे हैं और वो निकल के ऐसे सामने खड़ा। और मैंने सुना है कि वो जब देख लेता है ना तो वो सीधा जाता है, मुड़ता नहीं है, बोले वो ऐसे मतलब हिट करते हुए जाता है। अच्छा। अब ये एकदम मेरी तो सांसें सूख गई बिल्कुल। मैंने अब वो मुझे, जैसे वो मुझे देखा मैं उसको देखूं, अब बिल्कुल खड़ा हो गया ऐसे करके, ऐसा नहीं वो पार वार कर रहा है, जैसे वो खड़ा हो गया। अब मैंने क्या, अब मैंने मोबाइल लगाया, अब मैं क्या करूं, मोबाइल भी नहीं लग रहा। फिर मैंने ऐसा देखा उसकी तरफ, मैंने कहा नर्मदे यार। अच्छा। अब क्या बोलते, डर के मारे नर्मदे यार। और जैसे ही मैंने नर्मदे यार किया, उसने एक बार देखा और फिर वो ऐसा घूमा, वो घूम के अंदर चला गया। तो ये चीज मैंने नोटिस करी, तो वो बता रहा था, भाई बोल रहा था कि वो तो कहीं सीधा जाता है मारते हुए, वो मत, हाँ जंगली सुअर होता है। और दूसरा मैंने एक चीज देखी, जैसे कोई भैंस है, गाय, कुछ भी आ रहे हैं ना, खूंखार भी आ रहे हैं, और जैसे ही पता नहीं वो उनको क्या दिखता है, जल की जो शीशी होती ना, परिक्रमा वासियों को देखा, वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, शेर भी आ जाएगा तो वो भी रास्ता बदल लेता है। आप मतलब कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई परिक्रमावासी को किसी जानवर ने मारा जी। नहीं, हमने तो नहीं आदमी को तो छोड़ो, परिक्रमावासियों को। इसलिए आपको पता है जो परिक्रमा कर लेते हैं, परिक्रमावासियों की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि परिक्रमावासियों के साथ माई साक्षात चलती है, साक्षात जो प्रॉपर कर रहे हैं, जो नौटंकी वाली नहीं कि एक घाट पे चले गए गाड़ी से फिर वो घाट पे चले गए, वो नहीं, जो पैदल नियम से जो कर रहे हैं, जो पैदल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उनको कुछ विशेष दिखता है, जानवरों को भी कुछ दिखता है, मतलब वो माई कुछ दिखाती है। यानी कुल मिला के कि माई साक्षात, माई के सिक्योरिटी गार्ड पूरी परिक्रमा में चलते हैं। इसलिए महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रही कि कोई किसी को भी दिक्कत नहीं है, कोई यंग लड़की भी कर सकती है, वृद्ध भी कर सकती, कोई भी आ सकती है, परिक्रमा में डर नहीं है। ये माई का प्रमाण है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अभी मैं अमरकंटक गई थी, वहाँ पे यूरोप की एक साध्वी है, माता आई है। अच्छा। तो एक महात्मा यहाँ पे आए थे बंगाली, तो उनके परिचय में थे, तो उन्होंने मेरे बारे में उनको बता दिया होगा, तो उन्होंने मेरी फोटो रखी हुई थी जी। तो उस दिन मैं अमरकंटक गई तो माई की बगिया में वो मिली, तो मैंने ऐसे थोड़ा परिचय हुआ, तो बोली कि चतुर्मास कर रही परिक्रमा पूरी कराई, मौन है। तो फिर वो जैसे वो पहचान गई मुझे, बोलते कि उनने मुझे लिख के दिया, बोलती हुआ राधिका। मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि बंगाली बाबा इंट्रोड्यूस मी, और फोटो भी दिखाई उन्होंने मुझे, और फोटो दिखाई तो बोले ये फोटो ना, बोले तुमने मैंने अच्छा वो उनसे हो गया। तो फिर मैंने उनको कहा मेरी एक बार और इच्छा है जाने की, लेकिन अब मैं अकेली जाऊंगी या बस एक सेवक को रखूंगी थोड़ा। तो वो बोलती नहीं अकेले जाओ, मैं तो अकेली की हूँ पूरी परिक्रमा। अच्छा। अब बताओ, वो बोली मैं अकेली की, बोले क्या जरूरत है। तो मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत है, मतलब थोड़ा 2-4 दिन के लिए। तो मैंने कहा मैं एक जन को साथ में, और एक जन कोई साथ में रहता तो ठीक रहता, सामान वामान रखा है कोई कुछ भी।
तो मैंने कहा मैं तो ले जाऊंगी, तो वो बार बार ये बोल रही थी नहीं, अकेले में आनंद आता है। तो अभी फोन भी आया था, मैं उठा नहीं पाई उनका फोन। जी। हाँ, क्या नाम था उनका, सिया रामगिरी। सिया रामगिरी। हाँ, जो बांद्राबान में 2 संत रहते हैं ना विदेशी, उनसे कांटेक्ट में है वो। अच्छा अच्छा। तो 4 महीने माई की बगिया में चतुर्मास किया उन्होंने। तो अब वो बोल रही है विदेश की लेडीज जिसको भारत के बारे में कुछ नहीं पता, और वो भी उनको तो पता ही है वो कितने अच्छे रहते हैं दिखने में भी, सारी चीजें। सही बात। तो बोले वो अकेले करो आप। तो इसलिए माई का ये भ्रम फैला देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप माँ को सिर्फ माँ मानो और कुछ मत मानो। दुर्गा काली माली सब माँ, बस माँ है वो। आप वो सबकी माँ है, वो पूरी धरती की सबकी माँ है। हमारी माँ तो केवल हमारी है, वो पूरी दुनिया की, पूरी जीव जंतु की सबकी माँ है। वो माँ का भाव आप रख लो, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से वो ले जाएगी। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं। एक कितना समय अप्रोक्सीमेट लगता होगा ये परिक्रमा जैसे अपन करते हैं? अब देखो ऐसा है, जैसे चलने के ऊपर है। हाँ, टोटल जो है वैसे 3500 किलोमीटर मानी जाती, कुछ रोड जैसे घुमा के बन गए तो समझ लो 100 200 500 किलोमीटर, और मान लो 4000 किलोमीटर लगभग मान लो। अब आप मान लो 20 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे। 6-7 आप महीने में हो 30 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 5 महीने करीब। आप 35 चलते हैं डेली, हाँ, तो आप 3 महीने में भी चलने के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से कर लो आप। अच्छा, जैसे परिक्रमा से पहले मैंने कुछ सुना भी है, मुझे जानकारी तो है नहीं है, अब पुरुषों के लिए विशेष कुछ अनुष्ठान होता है कि उनको मुंडन उंडन भी कराना होता है? ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है ऐसा? कुछ लोग को देखा करा लेते हैं, बिल्कुल नहीं, बाकी ऐसा आवश्यक नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ शेविंग वेविंग भी नहीं करनी होती, नाखून नहीं काटने। ये है कि नाखून और बाल नहीं काटे जाते। बाल नहीं काटे जाते। क्यों नहीं काटे जाते? क्योंकि जो हमारी ऊर्जा होती है ना, वो नाखून में और बाल में होती है। अच्छा। तो वो काटने से ऊर्जा चली जाती है। अच्छा, इसलिए नहीं काटा जाता, प्रावधान है कि उसको नहीं काटे जाते हैं। और ज़्यादा मतलब जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इससे बनी होती जानवरों की चीज़ों से। तो वो हमें क्या करते हैं, जैसे आप उधर जाते हो ना, आप बिल्कुल साबुन नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे ना, इसका मतलब ये नहीं कि सफाई नहीं रखो, सफाई रखो आप। तो आपकी वो बॉडी जो है ना, नेचर वो बिल्कुल वैसे ही फिर आपको अडॉप्ट कर लेती है, दिक्कत नहीं होती है, नेचुरल सब चीज़ें होने लगती हैं आपके साथ में। हमने तो 6 महीने तक आईने नहीं देखा था। हाँ, एक बार कहीं पे कोई महिला कोई थी भक्त, उन्होंने मेरे बाल बनाए थे, जटा बन गए थे मेरे पूरे, बहुत भयंकर जटा हो गए थे। जब इधर आई थी तो माता जी ने और हमारी चाची वाची लोगों ने, सब गांव की थी, उनने सुलझाए 2 घंटे 3 घंटे। तो हमने तो 6 महीने आईने नहीं देखा। और उस समय 2018 में जब की थी, तो हमारे जो मीडिया देखते थे कोचिंग में, तो उनका 1 नंबर ऑफिस का उनके पास रहता था मोबाइल का, वो कोचिंग वही संभाल रहे थे। तो हम कुछ फोटोज और कुछ कोटेशन जो अनुभव थे उनको लिख के डाल देती, तो लाइव वही चलाते थे पूरा, और उसमें बहुत लोग जुड़ गए थे। हमने एक भी दिन फेसबुक मोबाइल नहीं चलाया, बस हम मोबाइल रखते थे तो भजन सुनने को, या फिर कुछ अच्छी जगह होती तो फोटो ले लेते, लेकिन हमने मोबाइल फेसबुक नहीं चलाया। वो दूसरे ने किया सब कुछ। वो मतलब सबको लग रहा था मैं हूँ नहीं। कहाँ, उधर जब पैदल चलते हैं ना, होश नहीं रहता है। आप 15 किलोमीटर चल के आओ, और ये भी ठिकाना नहीं है। इधर तो माई की कृपा से हम लोग हैं, तो टाइम पे चाय, टाइम पे भोजन सब दे रहे। कई जगह ऐसा होता है कि लोग, हाँ परिक्रमावासी आए हैं, ये सामान रखा बना लो, उनसे बोलेंगे चाय नहीं, चाय वाय की व्यवस्था नहीं है, काली पीना है तो काली पी लो। तो अब सब जगह जरूरी नहीं आपको मिल जाए कि जो आपको खाना है, तो शरीर वैसे ही ऐसी हालत हो जाती है कि काम नहीं करता। तो उस समय कहाँ मोबाइल आप। अब दूसरी चीज कि आपको दुनिया आपको लाइक करे या माँ आपको लाइक करे, वो बड़ी बात है। तो हम तो ये कोशिश में थे कि माँ ही हमें लाइक करे, सबने लाइक कर लिया। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि माँ ही प्रसन्न हो। माँ ही प्रसन्न है तो 2 मिनट में आप कुछ भी करा सकती है। आप जब उसकी साधना में निकले हो तो साधना करो, प्रदर्शन मत करो, है ना। अभी हम वो तो आप आ गए, हम इसलिए और फोन लगाया था आपको, वृंदावन में थे, हमारा प्लान था अभी देवउठनी एकादशी के बाद जाने के लिए, और सब तैयारी भी हो गई थी। हम गुप्त रूप से जा रहे थे, हमने कहा किसी को बोलेंगे भी नहीं। उधर पे एक साध्वी रहती है हमारी यहाँ पे ओमकारेश्वर में, उनका आश्रम है, वो कथा करती हैं, तो वो भी चलने को थी। तो बोले हम कुछ बच्चे उनके यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो बोले दीदी ज़्यादा तो हम नहीं चल पाए, हमें जब तक चलना हो चलना, बाकी तुम गाड़ी से बैठ जाना, हम एक सेवक को बस लेके आएंगे। तो एकादशी के बाद अभी इसका कल फोन आया था, तो प्लान कर लिया, लेकिन वो माँ ही चाहेगी जब ही होगी, तैयारी सब कर ली, थैली भी बनवा ली, सब कुछ कर लिया। अब हम उधर से आए तो ये भाई साहब उधर चले गए, और इतने जल्दी में माई ने बुलवा लिया।
और अच्छा हुआ है यहाँ आ गए, अभी यहाँ कोई नहीं है। एकदम तो सुबह से देख रहे हैं हाँ, कोई अब नहीं, क्या आप है, अकेला। सभी देवी देवता है तो इनकी रोज सेवा करनी सेवा आवश्यक है। करना, उनकी आरती करना, हाँ। भोजन प्रसादी, फिर परिक्रमा वासियों की व्यवस्था। बाकी तो कुछ लड़के आते हैं, वो बाकी सफाई हाँ, सब लेकिन कर जाते किसी हैं, एक को तो रहना लेकिन आवश्यक है। भोग तो माई को तो खुद ही बना के लगाना लगाना पड़ेगा ना, वो पड़ेगा। दूसरे से नहीं बनवा सकते। तो फिर अब अभी मैंने सोचा अभी रहने दो, क्योंकि वो अमरकंटक भी निर्माण चल रहा जी है, जी। तो वो भी समय लग जाएगा उसमें। तो ऐसा हो गया, तो फिर हम जा नहीं पाए। तो हमने ये सोचा था अब मोबाइल भी नहीं रखेंगे, हाँ। मतलब एक बस रखेंगे, नंबर सब बंद, संपर्क, हाँ। छोटा वाला, हम्म। और कोई संपर्क नहीं, जहाँ परिचय के लोग वहाँ रुकना ही नहीं, क्योंकि अब चुपचाप साधना करना है। बिल्कुल, हाँ। तो साथ में जाएंगे हमने, और ये भी सोच के गए कि इस परिक्रमा में थोड़ा सा क्या होता है, क्रोध बहुत आता है, अच्छा। ऊर्जा रहती है ना, हाँ, तो हाँ। माई एक बार लड़वाती जरूर है, अलग अलग कर देती है, तो उसमें अच्छा। घबराना नहीं चाहिए। हाँ। उसका कारण ये होता है कि जब वो अलग अलग करती है ना, तो जब हमें कोई चीज का डर होता है ना, किसी भी चीज का, आत्मा को मृत्यु का या छूटने का, जी। तो उस समय हम क्या होते, पूर्ण तरह से ईश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं कि भगवान, कभी ऐसे संकट फंस जाते ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अब तू ही बचा। तो उस समय जो भगवान माँ जो है, वो आपको कुछ अध्यात्म पावर देती है। उस समय वो कहो दर्शन दे दे, कहो उस समय आपको ऐसे अनुभव करा दे कि वो परिक्रमा का पूरा सार निकल आए। तो क्योंकि कोई साथ में है, तो वो आपको बात करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, तो वो प्रकृति की जो भाषा होती है वो आप समझ नहीं पाओगे। वो बोलते हैं ना कि वो जो जीवन की संजीवनी वो अंधेरे में चमकती है। तो जब आप बिल्कुल मृत्यु सामने हो ना, तभी भगवान की कृपा होती है। क्या बात है। वो उसी समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा देगी, जब बिल्कुल दिमाग एकाग्र हो जाता। अभी हम लोग बैठे हैं और अचानक से 2 शेर आ जाएं, और हम लोग को झपट जाएं, तो 1 सेकंड के लिए कुछ याद नहीं आएगा हमें। नहीं आएगा। वो क्षण बहुत कम आता है, और जब वो क्षण आता है ना, उसी समय भगवान को याद करना चाहिए। तो वो क्या होता है कि जैसे मोबाइल में ना सब चीज डिलीट हो गई, आत्मा, मन और शरीर एक दिशा में आ गया, और वो उसी समय भगवान के दर्शन होते हैं, और उसी समय आभास होता है। ऐसा हुआ है, हम दोनों भाई की और मेरी लड़ाई हो गई थी, और उसी समय माई ने मुझे दर्शन दिए थे, जो मैंने पिछली बार जो बताया था। पूरी परिक्रमा में लड़ाई नहीं हुई, उस दिन लड़ाई हो गई, वो 7 किलोमीटर रुके और हम आगे रुके, क्योंकि आपको दर्शन देना था। और अगर वो उस समय होते ना, तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता सबका, तो वो फिर वो चीजें ना नहीं मिल पाते। हाँ, तो वो एक गजब, बहुत अनुभव गजब, मतलब उसी ने, मेरा ऐसा प्लान नहीं था पहले। मैंने कहा था नहीं, अभी थोड़ा कुछ दिन और कोचिंग अभी चलाएंगे, तो 2-4 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे, तो आश्रम में लगभग करवा लेंगे, और कुछ भी समाज सेवा जो होगी वो कर देंगे। लेकिन जो परिक्रमा की ना, करना ये तो था कि मतलब जल्दी आना है, उस परिक्रमा से जो वो अनुभव हुए, माई के जो दर्शन, वो सब बदल गया। वो फिर उस दिन के बाद तो ऐसा लग रहा था आत्मा ही छूट गई, शरीर आया है। तब से वो नशा उतरा नहीं है। उसके बाद फिर मैं 21 में फिर चली गई, और अभी 21, 22, 23, 24, मतलब 2.5 साल हुए हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा मैं आज ही चली जाऊं, मतलब वो, क्योंकि तप जो है ना, तप होते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर तो आराम मांगता है। तप अगर होता रहता है ना, तो शरीर, और दूसरा कोई पता नहीं है कब अपना बुलावा आ जाए, तो शरीर में वो आदत बनी रहना चाहिए, तप की आदत होना चाहिए। इस धरती पे है, धरती पे हम आराम करने नहीं आए, तो पुल है, ब्रिज है, और ब्रिज पे घर नहीं बनाए जाते। क्या बात, पार करना है उसको। बहुत सुंदर दीदी, लगता है कि बस बातचीत को बीच में रोके ना, लेकिन समय सीमा भी देखनी होती है। हम आपसे बस मन करता है कि सुनते रहो आपको। तो आगे हम दूसरे वीडियोस में भी अलग अलग विषय लेकर आपसे बातचीत करेंगे, और साधकों को अगर नर्मदा परिक्रमा के विषय में कुछ और भी बातचीत करनी होगी, जानकारी चाहिए होगी, तो वो प्रश्न लिखकर या अपनी जिज्ञासा लिखकर कमेंट्स में डाल सकते हैं, और तो अपना नाम आप मुझे ट्रांसफर कर देना, तो या जो मांगे तो मेरा नंबर उनको दे देना। बिल्कुल, हाँ। तो मैं जो भी है माई की जो भी सामर्थ्य, पुनः आपसे अगले वीडियो में किसी अलग सुंदर से विषय में आपका सत्संग लाभ लेते हैं। तब तक आप राधे राधे, नर्मदे।